अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का आप थर्ड लेक्चर स्टार्ट करते हैं डेटाबेस से रिलेटेड। तो पहले दो लेक्चर्स के अंदर हमने देखा था कि क्या रोड मैप बन सकता है डेटाबेस का, उसको डिज़ाइनिंग देखी थी, उसके बेसिक कंसेप्ट देखे थे, कुछ डेफिनेशंस देखी थी डेटाबेस की क्या हो सकती हैं और कुछ फ्लेवर्स के बारे में आपको मैंने बताया था। अच्छा, डेटाबेस को डिज़ाइन करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स लेकिन बहुत कंपलसरी कुछ कंसेप्ट्स हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह उसका एक आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया जाता है, किस तरह एक स्कीम रखी जाती है, एक लॉजिकल माइंडसेट देखा जाता है कि डेटाबेस को डिज़ाइन किस तरह किया जाएगा। ठीक है, आगे फिजिकल लेआउट मूव करने से पहले ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि किस तरह डाटा एब्स्ट्रैक्शन डिज़ाइन की जाती है, मीन्स के डाटा को किस तरह किस वे में डिज़ाइन करना। ठीक है, एक डाटाबेस को यूज़र के लिए किस वे में डिज़ाइन करना, तो ये सारा डाटा एब्स्ट्रैक्शन के अंदर आता है। देखें, डाटाबेस को डिज़ाइन करने के लिए ठीक काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। कम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर्स को डील किया जाता है। ठीक है, कम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर्स को डील किया जाता है। उसको डील करने के बाद ऑब्वियस ही बात है, हमारा जो यूज़र है, जो हमारा क्लाइंट है, हम उसको वो कम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर्स तो नहीं प्रोवाइड कर सकते। उसके लिए तो हमें कोई ना कोई ईज़ प्रोवाइड करनी है, कोई ना कोई बेसिक GUI प्रोवाइड करना है ताकि वो यूज़र फ्रेंडली एनवायरनमेंट में उसको यूज़ कर सके। ठीक है, तो उनको डील करने के लिए, उनको देखने के लिए क्या करते हैं, डाटा एब्स्ट्रैक्शन लेयर डिफाइन करते हैं, जिसे हम स्पार्क मॉडल भी कहते हैं या अपना लेवल आर्किटेक्चर भी कहते हैं। वो आज डिस्कस करते हैं कि क्या होता है। अच्छा, 3 लेवल इन चीज़ों पे मूव करने से पहले आपको सबसे पहले समझा देता हूँ कि अगर लेमैन की एग्जांपल्स हम उठाएं, एक आम पर्सन की एग्जांपल हम उठाएं, तो किस तरह उस चीज़ को, उस एग्जांपल को हम अपने इस टॉपिक के साथ रिलेट कर सकते हैं। देखिए, कंसेप्ट यूज होता है स्कीमा का और इंस्टेंस का। इंस्टेंस और स्कीमा। स्कीमा देखें ड्राइव किया गया स्कीम से कि कंप्लीट एक लॉजिकल स्कीम डिज़ाइन की जाती है, एक कंप्लीट मैप डिज़ाइन किया जाता है। जब कहीं कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन की जा रही होती है या कहीं कंस्ट्रक्शन करनी होती है तो क्या करते हैं कि सबसे पहले वो जगह देखते हैं। जगह देखने के बाद उसके ऊपर एक लॉजिकल क्या बनाते हैं, एक मैप डिज़ाइन करते हैं। अभी हमने फिजिकली उसके ऊपर कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं किया, कोई भी फिजिकल डिज़ाइन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, कोई फिजिकल स्ट्रक्चर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया, लेकिन क्या उससे पहले हमने एक डिज़ाइन करना है कि हाँ भी हमारी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ये होगा, इस बिल्डिंग के अंदर इतने रूम्स होंगे। ठीक है, इस रूम्स के अंदर कितने लोग आ सकते हैं, कौन कौन सा डाटा हमने प्रोवाइड करना है, मीन्स के कौन से लोग हमने देखने, किस तरह उस बिल्डिंग को किस वे में यूज़ करना है एंड ऑल। ठीक है, एक हम अपना एक लॉजिकल कंसेप्ट सेट कर रहे हैं, एक ठीक है, एक लॉजिकल व्यू सेट कर रहे हैं। तो ये कंप्लीट जो लॉजिकल कंसेप्ट है, कंप्लीट का कंप्लीट, ये क्या चीज़ है, स्कीम है। स्कीम है, स्कीमा, SCHEMA, स्कीमा। आपको मैं बताऊंगा कि भाई बुक हमारी डेफिनेशन वो क्या कहती है। ठीक है, अब आपने एक स्कीम डिज़ाइन कर ली है, आपने रख लिया कि मैंने उस बिल्डिंग को इस तरह डिज़ाइन करना है, उसको मैंने इतने रूम्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कौन सा रूम किसके लिए यूज़ होगा, वो A to Z मैंने उसकी एक स्कीम डिज़ाइन कर ली, एक सेटअप उसका मैंने डिज़ाइन कर लिया। ठीक है, अपने माइंड सेट में एक चीज़ बना ली। अब मैंने उसका फिजिकल स्ट्रक्चर एक दफ़ा जब रख दिया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको ये पास एक बिल्डिंग आप डिज़ाइन कर लेते हैं, आप कंस्ट्रक्शन जो भी बिल्डर्स हैं, जो भी मतलब लेबर है, उन्होंने वो बिल्डिंग डिज़ाइन कर ली, कंप्लीट फिजिकल उसका डिज़ाइन कंप्लीट हो गया, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। अब जब फिजिकल डिज़ाइन इम्प्लीमेंट हो गया तो उसके अंदर कोई अमेंडमेंट, कोई चेंजिंग मुश्किल है। ठीक है, आप एक रूम को, अगर एक रूम को 2 रूम में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि काफ़ी ज़्यादा मटेरियल लगेगा, उसको चेंज करना काफ़ी कम्प्लेक्स हो जाएगा। इम्पॉसिबल नहीं है लेकिन कम्प्लेक्स हो जाता है, बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स एनवायरनमेंट में चला जाता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं, ये क्या चीज़ है, एक लॉजिकल व्यू है, स्कीम है। अब मैं क्या कहता हूँ कि अब मैंने रूम डिज़ाइन कर लिया, उन रूम्स के अंदर जो मैं चीज़ें रख रहा हूँ, वो रूम किसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, आज वो रूम इतने बंदों के लिए यूज़ हो रहा है, कल वो रूम किसी और के लिए यूज़ होगा एंड सो ऑन। तो वो जो चीज़ है एट द पर्टिकुलर टाइम मैं कोई इसके अंदर चेंज कर रहा हूँ, फिजिकल डिज़ाइन करने के बाद एट पर्टिकुलर टाइम, एट पर्टिकुलर सिनेरियो मैं उसको चेंज कर रहा हूँ किसी भी वजह से, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, इंस्टेंस कहलाएगा, कि किसी लम्हे मैंने उसके अंदर कोई चेंजेस करनी है। अब इसको डाटाबेस के अंदर देखते हैं कि क्या चीज़ है, कि डाटाबेस का एक स्केलेटन व्यू बनता है। डाटाबेस डिज़ाइन जब हम कर रहे होते हैं कि फिजिकली उसकी एग्जिस्टेंस अभी हमने नहीं की, कि डाटाबेस को सिर्फ एक क्या किया,
उसको एक डिज़ाइन सेट कर लिया। हमने क्या किया जी, एक कॉपी पेंसिल उठाई और उसको सेट कर रहे हैं कि हाँ भाई हमारा जो क्लाइंट है उसको हमने ये चीज़ प्रोवाइड करनी है, क्लाइंट हमारे कितने टेबल्स मांग रहा है। हमने फॉर एग्जांपल अगर एक ऑफिस का बना रहे हैं तो उसके अंदर, या फिर एक परचेज सेंटर का बना रहे हैं, उसमें क्या कर देंगे, कस्टमर का टेबल सेट कर लेंगे, ठीक है। उसी तरह एम्प्लॉयज़ का टेबल सेट कर लेंगे, उसी तरह परचेज का टेबल सेट कर लेंगे, एंड सो ऑन, जितने मर्जी आप टेबल सेट करते जाए। इसी तरह अगर आप एक इंस्टीट्यूट का डाटाबेस डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसके लिए क्या है कि स्टूडेंट से रिलेटेड एक टेबल रिकॉर्ड हम सेट कर लेंगे, फैकल्टी से रिलेटेड एक टेबल रिकॉर्ड हम सेट कर लेंगे, ठीक है। और बाकी जो जर्नल वर्कर्स हैं और बाकी जो एडमिन स्टाफ है उनसे रिलेटेड हम कोई ना कोई टेबल सेट कर लेंगे। तो ये जो जस्ट हमने सेट कर रहे हैं टेबल, कि उस टेबल के अंदर हमने कौन कौन से एट्रीब्यूट्स रखने हैं, वो फील्ड्स को डिज़ाइन करना, उन एट्रीब्यूट्स को डिज़ाइन करना कंप्लीट, वो बेसिकली क्या है, स्केलेटन बना रहा है, एक डाटाबेस का एक डिज़ाइन बना रहा है। ये डाटाबेस का जो डिज़ाइन है ये क्या चीज़ है, स्कीम है, ठीक है। अब आपने डाटाबेस का डिज़ाइन सेट कर लिया, आपने स्कीमा डिज़ाइन कर लिया। बहुत इजी वे में आपको बता रहा हूँ, होपफुली आप इसको समझ रहे होंगे, कंसेप्ट जो बेसिक है वो आपको पता लग रहा होगा कि भाई किस तरह डिज़ाइन या स्कीमा और इंस्टेंस का जो कंसेप्ट है वो डाटाबेस के अंदर बहुत ज़रूरी है। देखिए डाटाबेस का डिज़ाइन आपने सेट कर लिया, उसकी फील्ड्स को, उसके जो अंदर जो डाटा स्ट्रक्चर्स है उनको डिफ़ाइन कर लिया आपने। अब कस्टमर के अंदर या फिर आप देख लें कि स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, ठीक है, स्टूडेंट का एक टेबल है, उसके अंदर फॉर एग्जांपल आज उसके अंदर थे 100 स्टूडेंट है, मैंने 100 स्टूडेंट का जो डाटा है वो इंसर्ट करवा लिया उस टेबल के अंदर, उस डाटाबेस के जो अंदर टेबल बना हुआ है उसके अंदर मैंने इंसर्ट करवा लिया। तो वो मेरा क्या कहलाएगा, एट पर्टिकुलर इंस्टेंस कहलाएगा, पर्टिकुलर टाइम के लिए इंस्टेंस कहलाएगा। अब इन फ्यूचर मैं कहता हूँ कि मेरे 100 स्टूडेंट्स और ऐड हो रहे हैं, तो मेरे जो इन फ्यूचर है वो मेरा जो इंस्टेंस क्या कहलाएगा, वो 200 स्टूडेंट का रिकॉर्ड बन जाएगा। पहले मेरे पास 100 स्टूडेंट का रिकॉर्ड था, फिर कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद वो स्टूडेंट चेंज हुए, उसके अंदर मैंने 100 स्टूडेंट और ऐड किए, डाटा उनका इंसर्ट और किया, तो मेरे पास 200 स्टूडेंट्स हो गए। तो ये जो पर्टिकुलर जो इंस्टेंस जो चेंज आ रहा है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एक इंस्टेंस कहते हैं डाटाबेस के अंदर, ठीक है। इसकी एक और एग्जांपल भी हम सिंपल वे में ले सकते हैं, इसको समझ सकते हैं कि आपने एक डाटाबेस डिज़ाइन कर ली, वो मैं बताऊंगा कि क्रिएट टेबल्स डिज़ाइन कर लिया, उसके अंदर डाटा फील्ड जो है वो सेट कर ली, डाटा जो स्ट्रक्चर है वो डिफ़ाइन कर लिया, वो डिफ़ाइन जितना भी कर लिया वो सब का सब क्या है, एक आपका बन गया डाटाबेस डिज़ाइन बन गया। अब ऑब्वियसली बात है, डाटाबेस डिज़ाइन तो आपने डिज़ाइन कर लिया, लेकिन अब उसके अंदर आप डाटा पे इंसर्ट करना है आपने। जब आप डाटा इंसर्ट करेंगे तो जो भी इंसर्ट जिस लम्हे आप इंसर्ट कर रहे हैं वो पर्टिकुलर टाइम में उसके अंदर जो चेंजेस कर रहे हैं, जो आप चीज़ में उसमें ऐड कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं, तो वो क्या आपका एक इंस्टेंस कहलाएगा, ठीक है। होपफुली यू गाइस हैविंग इनफ नॉलेज अबाउट दिस। अभी कुछ ऑब्जेक्टिव्स देख लें, आपको नज़र आ रहे होंगे जो जितना भी डिस्कस किया है कि किस तरह ऑल यूजर शुड बी एबल टू एक्सेस सेम डाटा बट हैव डिफरेंट कस्टमाइज्ड व्यू। बिल्कुल ठीक है, मल्टीपल यूजर्स होते हैं, ठीक है। किसी ने स्टूडेंट का रिकॉर्ड देखना है, तो किसी यूज़र ने फैकल्टी का रिकॉर्ड देखना है, किसी यूज़र ने फाइनेंशियल रिकॉर्ड देखना है, किसी यूज़र ने दूसरा मैनेजमेंट का रिकॉर्ड देखना है। तो सबके लिए व्यू तो डिफरेंट होगा, लेकिन डाटा सेट एक है हमारे पास, डाटाबेस हमारे पास एक है, लेकिन क्या व्यू हमारे पास क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अब मैं अगर फॉर एग्जांपल फैकल्टी का डाटाबेस देख रहा हूँ, मैं उसको मैंने व्यू करना है, मैं फैकल्टी के डाटाबेस को व्यू करने के लिए मुझे स्टूडेंट के डाटाबेस की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा कस्टमाइज व्यू होगा, मेरा व्यू कुछ अलग होगा, ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स के लिए उनका व्यू कुछ अलग होगा। तो हर यूज़र क्या करता है, डिफरेंट व्यू से उसको चेक कर रहा होता है, उसको एक्सेस कर रहा होता है। तो ये हो गया, यूज़र व्यू इज इम्यून टू चेंज मेड इन द अदर व्यूज, ठीक है। ये भी आपको मैंने जो डिस्कस की है, यूज़र शुड नॉट बी फिजिकल स्टोरेज। हाँ, यूज़र का कोई कंसर्न नहीं है कि वो किस तरह फिजिकल स्टोरेज में जाके उसको ऐड करवाना है या फिर डिलीट करवाना है। डाटाबेस है तो फिजिकली ना कहीं बैक एंड पे तो स्टोर होगी, तो
तो ये वो कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, बहुत सिंपल है। अभी जितनी भी डिस्कशन की है वो सारी यही है कि डेटाबेस शुड बी एबल टू चेंज कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस विदाउट अफेक्टिंग ऑल यूजर। ये मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हम किस तरह मूव करते हैं 3 लेवल आर्किटेक्चर के ऊपर, ठीक है। आगे आपको एक तस्वीर से समझाता हूँ कि किस तरह ये पॉसिबल है, आपको ऑब्जेक्टिव सारे समझ आ जाएंगे। आप रीड कीजिएगा, आपको बहुत ईजिली समझ आ जाएगा। ये देखिए आपको एक नज़र आ रही होगी एग्जांपल, सिंपल सी एक एग्जांपल, एक तस्वीर उठाई है कि यूज़र्स हैं, ठीक है। उसके बाद ऑब्वियस सी बात है मल्टीपल यूज़र है, एक यूज़र नहीं होता, डेटाबेस को मल्टीपल यूज़र एक्सेस कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद कम्युनिटी एक लेवल होता है, लॉजिकल लेवल होता है और एक फिजिकल लेवल होता है। एक यूज़र व्यू या फिर व्यू लेवल हो गया, ठीक है, कम्युनिटी लेवल या फिर लॉजिकल लेवल और फिजिकल लेवल हो गया, ठीक है। फिजिकल लेवल मीन्स से क्या है, अब स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ किस तरह होता है। फिजिकल लेवल का काम क्या है कि डेटाबेस किस तरह ब्लॉक्स में स्टोर की जा रही है। डाटा जो भी आप स्टोर करवा रहे हैं, ऑब्वियस ही बात है उसके ब्लॉक्स बनेंगे। ब्लॉक्स मीन्स कि उसका मेमोरी साइज बनेगा, वो टेराबाइट में है, वो गीगाबाइट में है, वो एमबीज में है एंड व्हाटएवर सो ऑन। किस तरह डेटाबेस को स्टोर करवाना है डेटाबेस के अंदर, उसका सारा का सारा काम क्या है, फिजिकल रिप्रेजेंटेशन व्यू लेवल पे, इंटरनल लेवल के ऊपर हो रहा है, ठीक है। ओ सॉरी, फिजिकल लेवल पे हो रहा है, इंटरनल लेवल पे हो रहा है। उसके बाद आप आ जाते हैं व्यू लेवल पे, अभी हम दरमियान को एंड पे डिस्कस करते हैं। व्यू लेवल पे आ जाते हैं। व्यू लेवल का काम क्या है, यूजर को किस तरह इंटरफेस प्रोवाइड किया जाएगा, जीयूआई इंटरफेस है वो किस तरह प्रोवाइड किया जाएगा, किन यूजर्स को किस तरह से डील करना है डेटाबेस में, वो क्या है हमारे पास यूजर व्यू है। सिंपल इज दैट के इंटरफेस किस तरह प्रोवाइड किया जाएगा, जीयूआई इंटरफेस कौन से यूजर को किस वे में प्रोवाइड किया जाएगा, दैट्स इट। ये क्या हमारे पास व्यू लेवल है कि एक यूजर जो है वो डेटाबेस को किस तरह देख रहा है। उसके बाद आता है कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी लेवल पे टोटली प्रोग्रामर्स और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वर्क कर रहे होते हैं, मोस्टली यही होता है, ठीक है। और इसके अंदर काम क्या है कि कंप्लीट जितना भी आपको लॉजिकल, अभी बैक एंड में मैंने बताया कि स्कीमा डिज़ाइन किया जाता है, उसके डाटा फील्ड्स को डिफाइन करना, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें डाटा स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हैं उनको डिफाइन करना, उनकी फील्ड्स को डिफाइन कर देना बहुत कंसेप्चुअल वे में, एक लॉजिकल वे में। तो कंप्लीट काम वो कहाँ पे है, कंसेप्चुअल वे, कंसेप्चुअल स्कीमा भी कहते हैं इसको लॉजिकल व्यू भी कहते हैं, ठीक है। जहाँ पे कंप्लीट कंसेप्ट बनाया जा रहा है, एक डिज़ाइन सेट किया जा रहा है कि किस तरह डेटाबेस डील की जाएगी, ठीक है। तो ये कंप्लीट का कंप्लीट काम जो है वो इसके अंदर है। अच्छा, अभी तक यहाँ तक हम इसको स्टॉप करते हैं। तो मेरे ख्याल में आपको कंप्लीट कंसेप्ट का आइडिया हो गया होगा कि किस तरह एक 3 लेवल आर्किटेक्चर डिज़ाइन होता है। इसकी थ्योरी पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इसके अंदर फिर कंसेप्ट आता है मैपिंग का, वो भी आपको इंशाल्लाह इसी तरह ही बहुत इजी वे में समझाऊंगा कि मेरा जो मेन जो गोल है आपकी पहले बेस बनाना है। देखिए ये जो चीज़ है आपको जो अभी मैं बता रहा हूँ, ये तो मैं आपको पढ़कर भी आपको बता सकता था, लेकिन क्या किया है कि डिस्कशन में हुआ है, आप क्वेश्चंस अपने माइंड में एक्सप्लोर करें, सोचें, समझने की कोशिश करें कि किस तरह 3 लेवल आर्किटेक्चर वर्क कर रहा है, किस तरह इसके अंदर क्वेश्चंस हैं वो जनरेट किए जा सकते हैं। आप वो क्वेश्चंस जनरेट करें, ठीक है, उनको नोट डाउन करें, नोट डाउन करने के बाद आप मुझसे डिस्कस करें। डिस्कस करने के बाद आपको इंशाल्लाह ताला बहुत 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 इजी वे में और ऐसा कंसेप्ट बैठेगा कि आपको पूरी ज़िंदगी नहीं भूलता। मेरी कोशिश यही है कि आपको डाटाबेस को बहुत इजी वे में लेकर चलूँ, ठीक है। डाटाबेस को फिजिकल इंप्लीमेंट करने से पहले इसके जितने भी A to Z कंसेप्ट हैं वो सब के सब आपको उस सब में आप इन्वॉल्व हो जाएं, ठीक है। ये स्लाइड्स का एक ओवरव्यू आपको बता देता हूँ कि इसके डाटाबेस स्कीमा के अंदर लिखा हुआ कि एक स्केलेटन स्ट्रक्चर बनाया जाता है, ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट करता है किसका, लॉजिकल व्यू को रिप्रेजेंट करता है। ये कंप्लीट जो भी डिस्कशन किया है आपको मैंने अपने वर्डिंग में बताया, वही यही डिस्कशन आपका बुक आपको बता रहा है, ठीक है। उसके बाद एक्सटेंडल स्कीमा है, 3 स्कीमा डिज़ाइन किए जाते हैं कि ये देखें यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ, ये देखें, होपफुली आपको क्लियर व्यू आ रहा होगा कि किस तरह। ये देखें ये एक्सटर्नल स्कीमा है। एक्सटर्नल स्कीमा का मीन्स क्या है, टोटल यूज़र व्यू यहाँ पे आप डिफाइन करेंगे। उसके बाद ये इंटरनल स्कीमा है, जितना भी फिजिकल स्ट्रक्चर है, किस तरह फिजिकली डाटाबेस को स्टोर किया जा रहा है, ठीक है, किसी न किसी फिजिकल ड्राइव के अंदर, किसी न किसी फिजिकल स्टोरेज के अंदर, तो वो कंप्लीट डीलिंग यहाँ पे हो रही है। उसके बाद क्या है, कंसेप्चुअल लेवल है
कंसेप्चुअल लेवल का मीन्स क्या है कि वो अपर और लोअर दोनों को डील तो कर रहा है, कम्युनिटी लेवल पे डील कर रहा है, लेकिन क्या है कि उसका एक सिर्फ लॉजिकल कंसेप्ट डिज़ाइन कर रहा है कि किस तरह लॉजिकली उनको कंसेप्चुअली मैप करवाया जा रहा है, किस तरह उनको कंसेप्चुअली देखा जा रहा है कि डिज़ाइन किया जा रहा है कि उसके अंदर डाटा स्ट्रक्चर्स कौन से इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ये कंप्लीट आज का लेक्चर था। तो इंशाल्लाह आपको कुछ ना कुछ इसके बारे में नॉलेज हो गया होगा। तो इसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे अपने अगले लेक्चर के साथ और कुछ एग्जांपल्स में देखेंगे और मैपिंग्स का बताऊंगा मैं आपको कि किस तरह होता है। उसके बाद मूव करेंगे हम अपनी ER मॉडलिंग के ऊपर। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।